वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना दिल्ली में ऐसी कुंडली मारकर बैठा है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना जांच में आई तेजी की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और नए मरीजों में मामूली लक्षण ही सामने आ रहे हैं, जिनका इलाज वक्त पर कर लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। वायरस बेकाबू हो गया है और दिल्ली की सांसें अटकने लगी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2,492 मरीज वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महज 24 घंटे में कोरोना के 3,460 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में मरने वाली मरीजों की संख्या भी 60 के ऊपर बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त 27,657 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,249 हो गई है। दिल्ली में वायरस जिस तरह धूनी रमाकर बैठा है, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। फिलहाल ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधि शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति पर विचार करने की अपील की है। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी एक बार फिर कामयाब साबित हुई है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से दिल्ली में मौत के मामले कम हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। एलएनजेपी अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी, आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया है। दिल्ली में रोजाना करीब 3,500 नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा कोरोना जांच में तेजी की वजह से हो रहा है और जो मरीज सामने आ रहे हैं उनकी हालत गंभीर नहीं है। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3,000, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे, 3,500 आने लगे। तो जाहिर तौर पे मान लीजिए कल हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टेस्ट करेंगे तो केसेस थोड़े से ज़्यादा आएंगे। शुक्रवार को आईटीबीपी के आईजीएसएस देसवाल ने छतरपुर में बने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। Our team is quite experienced. Our team is quite experienced in running quarantine center. We have very experienced team of doctors and the site managers who will manage the things. We have already managed a quarantine center in Chawla. ITPP was the first institution to establish and run a big quarantine center in the country. देश भर में जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब पहुंच गया है, वहीं देश की राजधानी कोरोना की मार से कराह रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए मरीजों का पता लगाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। पंकज जैन के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। शहर की गलियों और सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगह दुकानों और घरों में पानी घुस गया। हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। सड़कों पर लबालब पानी के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर का मुख्य बस स्टैंड भी बाढ़ के पानी में डूब गया। लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि वो सीमा पर अगर शांति चाहता है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। इतना ही नहीं, चीन के गलवान घाटी पर दावे को लेकर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। लद्दाख में चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। भारतीय सीमा पर बुरी नजर रखने वाला चीन लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक ओर वो भारत से शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सीमा पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस बीच हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि जब तक सीमा पर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता, शांति नहीं हो सकती। चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे,
तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन के गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देंगे। चीन पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है कि न ही लद्दाख में चीन की कूटनीतिक चाल चलने वाली है और न ही चीन का सैन्य दम। अगर चीन चाहता है कि मामला शांत हो तो उसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा और जब तक वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ जाता, भारत से नरमी की उम्मीद ना करे। उधर सीमा पर बने तनाव के बीच दोनों देशों के बीच पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही है। चीन एक ओर शांति का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर वो लगातार सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें चीन की इस साजिश का भंडाफोड़ कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे कोंगका और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में और यहां तक कि जिस जगह 15 जून की झड़प हुई थी वहां भी उसके नए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनकी बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। हालातों को देखते हुए ही वायुसेना और थल सेना ने लद्दाख में युद्धाभ्यास किया। वहीं निर्माण काम में तेजी लाने के लिए करीब 11,000 मजदूर झारखंड से ले पहुंचाए गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान चीन के धोखे को कभी भूला नहीं है। ऐसे में इस बार चीन की कूटनीतिक और सैन्य ताकत दोनों तक से घेराबंदी की जा रही है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ लेह से श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का नया स्तर सामने आ गया है। शुक्रवार को 5,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के ऐसे भयानक हालात में रविवार में महाराष्ट्र से सैलून भी खुलने वाले हैं। 24 जून को 3,890 नए मामले, 25 जून को 4,841 नए मामले और 26 जून को 5,024 नए मामले। पिछले 3 दिनों का हिसाब किताब बता रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सारी हदें पार करने को तैयार है। रोजाना औसतन 3,500 नए मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में बढ़कर 5,000 तक पहुंच गया है। और ऐसे हालात में उद्धव सरकार कोरोना के रास्ते के आखिरी बैरियर भी हटाने की तैयारी में है। कल यानी 28 जून को महाराष्ट्र में सैलून भी खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार को इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अभी हेयर कट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग जैसी सीमित सेवाओं को अनुमति। ग्राहकों को सैलून आने से पहले बुकिंग करनी होगी। कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने जरूरी हैं। डिस्पोजेबल टॉवल और नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। हर ग्राहक के बाद कुर्सी और फर्श सैनिटाइज करनी होगी। उपकरणों को हर सेवा के बाद सैनिटाइज करना होगा। ये हम सब बात को देख के हमने ये डिस्पोजल चादर है इसी एक कस्टमर को यूज करने के बाद में हम लोग इसको डस्टबिन में डाल देंगे, कहीं रीयूज नहीं हो जाएगा। इसकी हमने केयरटेक के लिए पूरी केयरटेक होने के बाद में हम उनके काम चालू कर देंगे। उनका काम होने के बाद में दूसरे जब क्लाइंट लेने का है तो वही प्रोसीजर हम लोग करेंगे और उनको क्लाइंट को सेटिस्फाई होना चाहिए। धमाके की शक्ल ले चुका कोरोना संक्रमण रियायतों के नए दौर में क्या गुल खिलाएगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पर खड़े किए इंतजाम बार बार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। ताजा सवाल खड़ा हुआ है घाटकोपर इलाके के आजानगर कोविड केयर सेंटर के इस वायरल वीडियो से, जहां एक बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग को वक्त पर खाना और दवाएं नहीं दी गई। या लोकांनी आम्हाला जबरदस्ती इथे क्वारंटाईन केले आणि त्यांच्यामुळे आज माझ्या वडिलांचा इथे जीव गेलाय। याला जबाबदार हे लोक 4 जण आहेत। यह वीडियो
दिल दहलाने वाला वीडियो है, व्यथित करने वाला वीडियो है। बीएमसी की पूरी तरह से कोताही, बद इंतजामी और उनका गंभीर नहीं होना, इस कारण लोग अस्पताल में भी तड़प तड़प करके मर रहे हैं। कई जगहों पर ये ऑक्सीजन दे नहीं पाए। अब क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी अगर 10-10 घंटे का समय पे डॉक्टर नहीं मिले तो ये कौन सा न्याय है। ये सच है कि करीब 3 महीने की कैद के बाद जिंदगी पटरी पर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए काम धंधा रोजगार जरूरी है। लेकिन ये सब किस कीमत पर होगा, ये लोगों को खुद ही तय करना होगा, क्योंकि जिन सरकारी अस्पतालों में सर्दी बुखार का इलाज करवाने के नाम पर आपकी रूह कांपती थी, उन्हीं अस्पतालों पर अब देश भर के 4.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की जिम्मेदारी है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना दिल्ली में ऐसी कुंडली मारकर बैठा है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना जांच में आई तेजी की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और नए मरीजों में मामूली लक्षण सामने आ रहे हैं, जिनका इलाज वक्त पर कर लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। वायरस बेकाबू हो गया है और दिल्ली की सांसें अटकने लगी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2,492 मरीज वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महज 24 घंटे में कोरोना के 3,460 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में मरने वाली मरीजों की संख्या भी 60 के ऊपर बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त 27,657 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,249 हो गई है। दिल्ली में वायरस जिस तरह धुनी रमाकर बैठा है, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। फिलहाल ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधि शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति पर विचार करने की अपील की है। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी एक बार फिर कामयाब साबित हुई है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से दिल्ली में मौत के मामले कम हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। एलएनजेपी अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी, आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया। दिल्ली में रोजाना करीब 3,500 नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा कोरोना जांच में तेजी की वजह से हो रहा है और जो मरीज सामने आ रहे हैं उनकी हालत गंभीर नहीं है। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3 हज़ार, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे, 3,500 आने लगे। तो जाहिर तौर पे मान लीजिए कल हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टेस्ट करेंगे तो केसेस थोड़े से ज़्यादा आएंगे। शुक्रवार को आईटीबीपी के आईजीएसएस देसवाल ने छतरपुर में बने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। Our team is quite experienced. Our team is quite experienced in running quarantine center. We have very experienced team of doctors and the site managers who will manage the things. We have already managed a quarantine center in Chawla. ITPP was the first institution to establish and run a big quarantine center in the country. देश भर में जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब पहुंच गया है, वहीं देश की राजधानी कोरोना की मार से कराह रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए मरीजों का पता लगाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। पंकज जैन के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। शहर की गलियों और सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगह दुकानों और घरों में पानी घुसाया। हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। सड़कों पर लबालब पानी के चलते वाहन चालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
शहर के मुख्य स्टैंड को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। गली में खड़ी मोटरसाइकिल पानी में डूबी हुई है। लोग इधर उधर अपने सामान को समेटते नजर आ रहे हैं। पूरा शहर पानी पानी हो गया। आपको बता दें कि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी है, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में हो गए, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।